हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन 2.0। दोस्तों, आज है 6 जुलाई और 6 जुलाई से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे वो आज हम आपके लिए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और अच्छे से समझना है। ठीक है, और कैसे भी कुछ भी करें, डेली आप टाइम निकालें। अगर आप 6 बजे वीडियो नहीं देख पाते हो तो आप 7 बजे नहीं तो 8 बजे। मेरा कहने का मतलब है कि आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ें ज़रूर। ठीक है, करंट अफेयर्स सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती है और मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती है। साथ ही साथ आपका जो नॉलेज है वो करंट अफेयर पढ़ने से बढ़ेगा। ठीक है, इसीलिए करंट अफेयर्स डेली पढ़िए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें जिससे पता भी चलता है कि लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। ठीक है, इसीलिए वीडियो को लाइक कर दें एक जल्दी से। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि हाल ही में धर्म चक्र दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 4 जुलाई को धर्म चक्र दिवस मनाया गया है। यह दिवस क्या है और क्यों मनाया जाता है, तो इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। यह दिन दुनिया भर में बौद्धों द्वारा धर्म चक्र परिवर्तन या धर्म चक्र के घूमने के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह हमारे गुरुओं को याद करने का दिन है जिन्होंने हमें ज्ञान दिया। उस भावना से हम भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि देते हैं। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है कि धर्म चक्र दिवस कब मनाया गया है। तो अभी 4 जुलाई को धर्म चक्र दिवस मनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने बलराम योजना शुरू की है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य ने बलराम योजना शुरू की है? तो अभी ओडिशा राज्य ने बलराम योजना शुरू की है। ये बलराम योजना क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य कोरोना वायरस महामारी के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे करीब 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि लोन देना है। ठीक है, और यहाँ बात आई है ओडिशा की, तो ओडिशा के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ओडिशा राज्य के बारे में, ओडिशा राज्य की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। उड़ीसा के गवर्नर है यानी राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक हैं। उड़ीसा का राजकीय पशु है सांभर पशु। ठीक है, और राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर। राजकीय वृक्ष है अशोक। इन सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट कर लें किसी बुक पर। ठीक है, क्योंकि यह सभी पॉइंट बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछ लिया जाता है कि ओडिशा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इस झील को लेगुन झील भी कहते हैं। तो सबसे बड़ी झील भारत में चिल्का झील खारे पानी की, ठीक है, कहाँ है? ओडिशा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने पहनने योग्य पेंडेंट का आविष्कार किया है? तो अभी नासा ने पहनने योग्य पेंडेंट का आविष्कार किया है। अब ये पेंडेंट क्या है? तो यह पेंडेंट हाथों को चेहरे के पास आने पर वाइब्रेट होता है यानी झंझनाता है। नासा ने इसका नाम पल्स रखा है। तो देखो मैं आपके इसके बारे में बता देता हूँ। यह क्या है? एक पेंडेंट है जिसे आप गले में पहना जाता है। ठीक है, यह एक पेंडेंट है जिसे गले में पहना जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे आपने यह गले में पहन रखा है तो आपके जो हाथ हैं, अगर आप अपने हाथों को मुंह पर ले जाते हो, मुंह के पास ले जाते हो, आपने एक पेंडेंट पहन रखा है लेकिन आप अपने हाथों को मुंह पर ले जाते हो, मुंह से टच करते हो, यानी गर्दन के ऊपर जैसे ही आप हाथ ले जाते हो तो यह पेंडेंट वाइब्रेशन करने लगेगा। इससे क्या होगा? वाइब्रेशन करने से ये आपको अटेंशन करेगा, सावधान करेगा कि आप अपने मुंह, नाक या मुंह से हाथ ना लगाएं, क्योंकि इस समय कोरोना वायरस का संक्रमण है। इससे क्या होगा, जो संक्रमण है वो कम हो सकता है। यानी किसी की आदत होती है, हैबिट होती है नाक मुंह से हाथ लगाने की, कोई नाक रगड़ता रहता है, कोई मतलब कुछ ना कुछ करता रहता है। इसीलिए अगर गर्दन से आपका हाथ ऊपर जाएगा तो ये जो पेंडेंट है वो वाइब्रेट होके आपको अटेंशन कर देगा कि आप
हाथ नीचे कर लीजिए, ठीक है। तो मतलब इससे कोरोना वायरस है वो काफ़ी इससे कम हो सकता है अगर आप इसका यूज करते हैं तो। चलिए तो इसके नासा के बारे में कुछ जान लेते हैं। नासा आया है तो नासा के बारे में जान लेते हैं। तो नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हिंदी अर्थ होता है राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। नासा की स्थापना हुई थी 19 जुलाई 1958 में। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में और अध्यक्ष इसके जिम ब्रीडेनस्टाइन इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। इन सभी पॉइंटों को अच्छे से याद कर लें। नासा की कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है और इसकी स्थापना भी पूछ ली जाती है, इसीलिए सभी पॉइंटों को अच्छे से याद रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने लीड नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी नई दिल्ली ने लीड नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल है क्या? नई दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस लीड पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य पहली से 12वीं कक्षा तक के स्टूडेंट के लिए लगभग 10,000 से ज़्यादा कोर्स मटेरियल और शिक्षण सामग्री उपलब्ध होगी और इससे स्कूली छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई में मदद मिलेगी, ठीक है। यह इसीलिए उपयोग इसका होगा, लीड पोर्टल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कीटाणु शोधन बॉक्स यूनिसेवियर विकसित किया है? तो अभी आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने कीटाणु शोधन बॉक्स यूनिसेवियर विकसित किया है। इसकी मदद से सुरक्षा उपकरणों को आसानी से सैनिटाइज किया जा सकता है, ठीक है। इसकी मदद से आईआईटी रुड़की की मदद से। तो इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन को चलाकर रिकॉर्ड बनाया है। इसका नाम क्या है? तो अभी शेषनाग, इसका नाम है शेषनाग, ठीक है। यह भारतीय रेलगाड़ी है और मैं आपको भारतीय रेलवे के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, महत्वपूर्ण जानकारी। इंडियन रेलवे, इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल। इसके रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। आरपीएफएस महानिदेशक हैं अरुण कुमार। इन सभी पॉइंटों को याद कर लें अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन सा है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। अब भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार चीन, जापान, स्विट्जरलैंड और रूस के बाद विश्व में 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा रखने वाला देश बन गया है। इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लें या नोट कर लें किसी बुक कॉपी पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में CMFRI की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य 2019 में समुद्री मछली उत्पादन में शीर्ष पर रहा है, यानी सबसे ऊपर पर रहा है? तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले स्थान पर है तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर है गुजरात, तीसरे स्थान पर है केरल, ठीक है। इन सभी पॉइंटों को याद कर लें। अब CMFRI क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल मैरिन फिशराइज रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसकी स्थापना हुई थी 3 फरवरी 1947 को। इसका मुख्यालय कोच्चि में, यानी केरल में पड़ता है कोच्चि। और तमिलनाडु राज्य के बारे में कुछ जान लेते हैं क्योंकि तमिलनाडु भी आया है। तो तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं के पलानिस्वामी और गवर्नर हैं बनवारीलाल पुरोहित। और तमिलनाडु के उच्च न्यायालय का नाम है मद्रास और मुख्य न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप शाही,
तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अमरेश्वर प्रताप शाही। इन सभी पॉइंटों को नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने जर्मनी में पीएचडी बैंक नॉर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है? तो अभी सुमित नागल ने जर्मनी में पीएचडी बैंक नॉर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है। तो सुमित नागल भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने डेनियल मसूर को हराकर टूर्नामेंट जीता है। तो देखिए ये एटीपी की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि एटीपी ही विश्व में टेनिस खेल को रेगुलेट करता है। जैसे विश्व में क्रिकेट मैच को कौन रेगुलेट करता है? आईसीसी। कौन करता है? आईसीसी। और भारत में बीसीसीआई करती है क्रिकेट मैच को रेगुलेट। इसी तरह पूरे विश्व में एटीपी टेनिस खेल को रेगुलेट करता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1972 को। इसका मुख्यालय है लंदन में, यूके में। अध्यक्ष इसके हैं एंड्रिया गाउडेंजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में अपना पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स लॉन्च किसने किया है? तो सबसे पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स नामक लॉन्च कर दिया गया है 5 जुलाई को। तो ये किसने किया है? वो किया है वेंकैया नायडू ने। तो यह भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 5 जुलाई 2020 को भारत में अपना सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स लॉन्च कर दिया है। यूजर्स इस ऐप को आसानी से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल के जरिए इस ऐप को लॉन्च किया। एलिमेंट्स को 1000 से अधिक आईटी प्रोफेशनल्स ने तैयार किया है। एलिमेंट्स भारत में बनी पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप है। इस ऐप की खास बात यह है कि यूजर्स की परमिशन के बिना उनका डाटा किसी तीसरी पार्टी को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और इस ऐप के जरिए यूजर्स के फेसबुक की तरह सोशल मीडिया फीड्स का तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, साथ ही यूजर्स इसके जरिए ऑडियो वीडियो कॉलिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस ऐप को आप यूज करके देखना कैसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विजडन ने किस भारतीय ऑलराउंडर को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है? तो देखो मैंने आपको पहले वीडियो में यह प्रश्न पूछा था, तो बहुत से स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया था। उनके नाम मैंने इस वीडियो में रखे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्र जडेजा। इसका करेक्ट आंसर दिया था पूनम पटेल, मनीष पटेल, दीपक विश्वकर्मा और हर्षना इंदौरिया और कन्हैया कुशवाहा, सीनू करार, देव इंदौरिया, विक्रम कटार और मयूर भुटे, गंगा साहू, अभी ठाकुर, हरिओम पतदार, दिलीप यूके, अमन अग्रवाल और विशाल झरियाल, ठीक है। इन सभी बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया था। और आज का सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने जिप ड्राइव इंस्टेंट लोन की घोषणा की है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने या एचडीएफसी बैंक ने या आईडीबीआई बैंक ने या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो इसका करेक्ट आंसर देगा उसका नाम कल की वीडियो में बोला जाएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। तो धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को। धन्यवाद।